डिफरेंट है। अम, स्विंग ट्रेडिंग का जो हम लोग चार्ट वगैरह देते रहते हैं या प्रैक्टिस करते, मेरा जो कम्युनिटी मेंबर हैं वो लोग जो चार्ट वगैरह पोस्ट करते रहते हैं या फिर अम, हमसे पूछा जाता है कि ये सही है ना, क्या गलत है, जो भी है, तो हम उसके बारे में फॉर लर्निंग पर्पस हम लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जितने सारे चीज़ सिखाया है, स्पेशली जो वीकली बेसिस पे स्विंग ट्रेड कैसे किया जाता है, ये जो मैंने वीडियो डाला था, उस बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस गया, क्या नहीं गया, उस बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, चार्ट भी पोस्ट करते रहते हैं। पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाई सेलिंग का टिप्स दिया नहीं जाता है, लर्निंग में बताया जाता है कैसे क्या करते हैं। बट आप क्या मतलब इसके ऊपर जाना सही है कि गलत है ये बताते, बट कितना भी बाई करना है, कितना भी टारगेट रखना है नहीं बता सकते। देखिए सिंपली बात है कि कोई भी नहीं बता सकता है कि कितना दूर जाएगा। हाँ, हम लोग एक प्रेडिक्शन लगाते हैं, हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं, उस हिसाब से हम लोग टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 1:2 या फिर 1:15 प्लस चला जाए। कोई भी डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं बता सकते कि 1:6 1:8 चला जाएगा, वैसा नहीं रहता है। मार्केट कभी भी किधर भी घूम सकता है, कभी भी जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, अब जो भी कहते हैं हम लोग, वो कभी भी कहीं से भी हट सकता है। हम लोग बस उनको फॉलो करते हैं जो भी है। तो लास्ट वीक का कुछ स्टॉक्स ये था, हम लोग डिस्कस किए थे ग्रुप में। ये आउट परफॉर्मेंस कर रहा है तो उस हिसाब से एक हफ्ते में क्या टारगेट आया नहीं आया। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है, तो बट हम लोगों का एक स्ट्रेटेजी है, हम लोग कभी भी 6 से 7% से ऊपर हम लोग नहीं लेते स्टॉप लॉस, रिस्क नहीं लेते। और एक चीज़ है कि अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम भले ही वो स्टॉक्स कितना भी अच्छा हो हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक रूल्स है कि देखिए बात ये होता है कि अगर मेरे को अगर 1:1 टारगेट चाहिए, तो क्या होता है कि अगर मैं 5% या 6% लेता हूँ तो वो स्टॉक्स 1:2 के लिए मुझे शायद 12% या 10% के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके लिए मेरा क्या होता है, जो पोजीशन साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। बट अगर आप 16-17% या फिर 10-15% अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपका पोजीशन साइज़ छोटा हो जाएगा। और एक चीज़ सोचिए, फिर उस स्टॉक्स को 1:2 के लिए एटलीस्ट 20% मूव करना पड़ेगा, जो मतलब थोड़ा मैथमेटिकली तो ईज़ी लगता है बट लॉजिकली थोड़ा सोचिए। अपने को छोटा-सा स्विंग करना है, 1-2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते के अंदर निकलना है, ठीक है? तो वही बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आई थिंक 2.34% मैंने लिया था, तो ये करीब इसके ऊपर कितना गया? करीब 2.85% चला गया। अब यहाँ पे एक देखिए कि 2% 2.3 जो परसेंट है इसके ऊपर, मतलब मेरे को करीब 5% मूवमेंट में ही मेरा हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने, मतलब कोई एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लेता, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए मैं 50 एसएमए को हमेशा स्टॉप लॉस या फिर 10 एसएमए को हमेशा स्टॉप लॉस के हिसाब से पकड़ता हूँ, डिपेंड करता है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वेज पैटर्न या फ्लैग पैटर्न बन रहा था, तो उस हिसाब से हम लोग ने लिए थे। तो कुछ लोग क्या होता है कि कोई भी सेटअप बन जाता है और वो लोग इतना लंबा रिस्क ले लेते हैं। फिर इतना लंबा रिस्क लेने के बाद उसके डबल मूवमेंट होने का चांसेस, सबसे बड़ी बात है, उतने पेशेंस से नहीं रहता है। तो छोटा-सा स्टॉप लॉस लो, लॉजिकल लेना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ले लिया। यहाँ पे लॉजिक लगा के हम लोग ने लिए, देन मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक हाई तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया। तो ये लर्निंग के बेसिस पे होता है। हम लोग कोई बाय कॉल टिप्स वगैरह नहीं देते। तो रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करते। भले आपके पास 50% एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी है, बट अगर अगर आपके पास 1:2 या फिर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट अगर है, तो आप ईज़िली जीत सकते हैं। तो जो वीकली बेसिस पे हैं, ठीक है? वीकली बेसिस पे अगर हम जो काम कर रहे हैं, वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहता है। डेली बेसिस पे थोड़ा और कम हो जाता है। 60 मिनट पे और कम हो जाता है, तो ऐसा रूल्स है। जो लोग ऑफ़िस में काम करते हैं, वो जिनके पास हर रोज़ टाइम देने के लिए उतना पेशेंस नहीं है, वो वीकली सेटअप यूज़ करें, जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूँ। एक छोटा-सा कम्युनिटी है, वहाँ पे हम लोग बस चार्ट्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं।
क्या परफॉर्मेंस गया नहीं गया वो बताते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं उनका जो भी डाउट वगैरह होता है, तो हम बताते हैं कि क्या रूल्स है क्या नहीं है, बट कभी बाई सेलिंग के बारे में हम लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप जुड़ जाइए, आपका जो भी डाउट रहेगा आप चार्ट शेयर कीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है स्टॉक्स रिलेटेड आप पूछिए, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। बट बार-बार बता रहा हूँ, बाई सेलिंग के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, अगर आपका स्टॉक्स परफॉर्मेंस कर दिया, उसके बाद अगर पोस्ट एनालिसिस करना चाहिए तो ज़रूर आ जाइए, ठीक है? और लर्निंग करते रहिए, सीखते रहिए, बस यही मैं बताऊँगा। ओके, थैंक यू।